महाराज उत्तानपाद जिनकी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। उत्तानपाद किसी राजा का नाम नहीं, प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। उल्टे पांव और नीचे सिर, हर जीव गर्भ में उत्तानपाद होता है। हर जीव की दो पत्नियां होती है, एक सुरुचि एक सुनीति। पर व्यक्ति नीति को नहीं मानता, व्यक्ति तो अपनी रुचि की ओर अग्रसर होता है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी का आविर्भाव होता है। बोले ध्रुव जी महाराज की। छोटे से बालक रूप में ध्रुव जी, सबसे पहली माँ होती है गुरु। जीव की सबसे पहली गुरु माँ होती है। 7 गुरुओं में सबसे पहली माँ को गुरु बताया है। और ध्रुव जी को माँ सुनीति ने ऐसा ज्ञान प्रदान किया, ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि बाल्य अवस्था में ही भक्ति जागृत हो गई। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया है, माता से ज्ञान लियो ध्रुव बालक, होय निराश गयो वन माही, नारद नाम सुनाय दियो, गुरु शिष्य धरा पुर ध्यान कराही, ताहि विघ्न भयो सुर राय, खम्ब अडी गडी जो कहूँ नाही, राम चरण ऐसे प्रभु मोहन, जास के गुण निर्भय गुण गाई। माता से ज्ञान लियो ध्रुव बालक। बाल्य अवस्था थी। एक दिन पिताजी की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे और सुरुचि बीच में ही हाथ पकड़ लेती है और झटक करके कहती है, अरे राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद उत्तानपाद राजा की गोद तुम्हें प्राप्त हो सकती है। क्षत्रिय थे ध्रुव जी महाराज, मान भंग हो गया, पहुंच गए माता के पास। पर धन्य है वो माता सुनीति, ये नहीं कहा, लड़ने नहीं गई, बल्कि ध्रुव को कहा कि बेटा माँ ने सही तो बोला है। अरे उस विनाशी की गोद में बैठने से क्या मतलब, बैठना है तो उस अविनाशी की गोद में बैठने का प्रयास कर तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। धन्य है सुनीति जिसने संस्कार दिए ध्रुव को, और ध्रुव जी को भी जो संस्कार लगे। छोटी सी बाल्य अवस्था, निकल गए जंगल की ओर, सोचा तक नहीं। और छोटी सी बाल्य अवस्था में जब ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो भगवान ने विचार किया, ये छोटा सा बालक कहाँ जाएगा, कैसे इसकी रक्षा होगी, भयानक घनघोर जंगल। और आप नारद जी को आदेश देते हैं, जाओ नारद, जाकर के मेरे बालक को संभालो। और जैसे ही नारद जी महाराज मार्ग में आए, पहले तो ध्रुव जी को समझाया, संत के रूप में नारद जी आए, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान की गोद में बैठूंगा। नारद जी ने समझाया, तुम्हारी छोटी सी अवस्था, जंगल में शेर चीते खा जाएंगे, इस अवस्था में कैसे तुमको भगवान मिलेंगे? ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे नारद जी, अगर घर से निकलते ही संत मिल जाए तो समझ लेना भगवंत भी मिल जाएंगे। मेरे मार्ग में निकलते ही आप जैसे संतों का मिलन हो गया। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गावे, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नारद जी महाराज को ध्रुव जी ने जब ये कहा तो नारद जी समझ गए कि ध्रुव अर्थात दृढ़, इसके मन में दृढ़ता है, ये अडिग है, ये डिगने वाला नहीं है। और आपने गुरु मंत्र प्रदान किया, दीक्षा प्रदान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ पुत्र और इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी महाराज ऐसा भजन में मन लगाते हैं, ऐसा भजन में मन लगाते हैं
नारद जी महाराज की कृपा को प्राप्त करके जो मंत्र आपने बताया, तो ध्रुव जी महाराज एक निष्ठ होकर के भजन करने लगते हैं। 1 महीने तो केवल और केवल घास फूस खाकर के आपने अपना जीवन यापन किया। मात्र 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव 1 मास केवल घास पत्तियों पर रहे। दूसरे मास में केवल यमुना जी का जल पी करके अपने शरीर को रखा। तीसरे में तो जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पान करके अपने शरीर को एक निष्ठ होकर के भगवान के भजन में लगा दिया। और चौथे महीने में तो वायु का भी लेना ध्रुव जी महाराज ने छोड़ दिया। एक पांव पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। और सारे के सारे देवता लोग भगवान से जाकर कहते, प्रभु जाओ, आपका बालक भक्त आपको याद कर रहा है। और देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण भगवान अवतार लेते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हुए हैं। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, तुम्हारे सामने जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वो खड़े हैं। पर ध्रुव जी कहते हैं, क्या प्रमाण कि आप भगवान हो? ध्रुव जी महाराज तो अपनी मस्ती में भजन कर रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज ने जब नहीं माना भगवान को, ध्रुव जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था माया बहुत विघ्न डालेगी, हो सकता है आप कोई माया भी रूप लेकर के आए हो, क्या प्रमाण है कि आप भगवान हो? भगवान सामने खड़े पर ध्रुव जी नकार देते हैं कि मेरे गुरुदेव अगर कहे कि आप भगवान हो तो ही मैं भगवान आपको मानूंगा। भगवान नारद जी को बुलाते हैं और कहा, अरे नारद, समझाओ तुम्हारे इस चेले को, शिष्य को, जिसके लिए इतने दिन से तपस्या कर रहा था, मैं सामने खड़ा हूं पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। आज नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वो भगवान तुम्हारे सामने आज दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि गुरु गोविंद तो खड़े और कांगे लागू पार, और बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं निकल रही। भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श कराया और जो ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई है, यो अंत प्रविश्य मम वंशमिमं प्रसुप्तां संजीवयते अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणं शृण्वत्वदादिं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वंशमिमं प्रसुप्तां। हे प्रभु, मेरी वाणी के अंदर आप आइए, मेरी वाणी को प्रस्फुटित कीजिए, आप कृपा कीजिए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, आज भगवान ध्रुव जी को अपने गले से लगा लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। एक विनाशी की गोद छोड़ी तो अविनाशी की गोद ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गई। ऐसा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। ध्रुव जी को आप विशेष स्थान प्रदान करते हैं। आज भी उत्तर में ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज का स्थान दिखाई देता है। आशीर्वाद दिया भगवान ने 36,000 वर्षों तक राज करना। वही ध्रुव जब पुनः घर लौटे तो एक दिन वही पिता जो गोद में बिठाने से इनकार
स्वीकार कर देता है। आज जब ध्रुव जी लौट करके आए तो ध्रुव जी के चरणों की रज अपने मस्तक पर मल रहे हैं उत्तान पात। यह है भक्ति का प्रभाव, यह है भजन का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज बाल्यकाल में ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। भगवान ने दर्शन से खूब कृतार्थ किया, धन्य किया। और इस ध्रुव चरित्र में सबसे बड़ी समझने की बात कि समझिया तो बालक भला, ध्रुव 5 वर्ष का दास, और अन समझिया बूढ़ा बुरा, जहाँ खोया वर्ष 50। अरे धन्य है वो ध्रुव जिन्होंने बाल्य अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन के कितने ही बसंत निकल जाते हैं पर भगवान की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन्य है महाराज ध्रुव जो छोटी की अवस्था में आप परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी जिस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, बड़े बड़े योगी ऋषि जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, आज ध्रुव जी महाराज को बाल्य अवस्था में भगवान दर्शन देकर के कृतार्थ कर देते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य पावन प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।